नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी के एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी को पता है कि रेलवे में एलपी और टेक्नीशियन 2023 की भर्तियां आनी है। भर्तियों में कहीं 40,000, कभी 50,000, कभी 60,000, ऐसी बार बार खबरें देखने को मिल रही होती हैं कि इतनी हजार भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन भर्ती कब तक आ रही होगी, क्या इसके लिए हमें प्रोसेस अपनाना होगा और इसके क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगे, ये लगातार सवालों में रहता है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि एलपी में कुल मिला के एज का जो सबसे बड़ा इशू आने वाला है, क्योंकि पिछले 5 सालों से रेलवे में एलपी और टेक्नीशियन की भर्ती नहीं आई है। तो क्या एज को 28 साल रखा जाएगा या पिछले बार की तरीके से हम 30 साल भी बढ़ाकर कर रहे होंगे, यह भी एक बड़ा मुद्दा आ रहा होगा। इसी बीच में जो बच्चों के मन में एक और भी सवाल था कि एलपी और टेक्नीशियन में ऐसा ना हो कि बीटेक वाले भी अप्लाई कर पाएं या बाकी और भी कई सारे डिग्री वाले भी अप्लाई कर पाएं। इसको लेकर रेलवे की तरफ से एक बड़ा बयान भी देखने को मिल रहा है। आपके पास इलाहाबाद में आप देखेंगे, ये न्यूज़पेपर आज का ही है, जहां पर इस चीज को बताई गई है कि डिग्री और डिप्लोमा वाले, ध्यान से इस न्यूज को देखिएगा, कि जो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं वो अब रेलवे के टेक्नीशियन पदों पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब सीधे से ये है, यहां पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि बीटेक वाले और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो इस भर्ती में भाग नहीं ले सकेंगे। जो बच्चों ने आईटीआई करा होगा या जिनका आपके पास 12th में पीसीएम होगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होगा, वही बच्चे यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। यानी अगर आपने आईटीआई करा है जो कि फिटर है, या फिर इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, जो भी आपके पास ट्रेड होगा, अगर आपने आईटीआई करा है 10th प्लस आईटीआई वाला, या अगर आपने 12th कर लिया है तो 12th में अगर आपके पास पीसीएम है, तभी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहां पर इन्होंने साफ साफ भी इस चीज को कर दिया है कि इंजीनियरिंग की डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले अब टेक्नीशियन के पदों पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये पेपर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका कहने का मकसद बेसिकली यही है कि जो 1900 ग्रेड पे आपके जो टेक्नीशियन की भर्ती आ रही होती है, इसमें ये लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये राहत की भी सांस है उन सभी बच्चों के लिए जो इस चीज को लेकर लगातार परेशान थे कि सर हम उस वाले में तो अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इनको इस वाले में क्यों लाया जा रहा है। तो अब सिर्फ जो भी बच्चे हैं जो आपके पास टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास डिप्लोमा आईटीआई उनके पास होना चाहिए, और आईटीआई में उनके पास 10th प्लस आईटीआई या फिर 12th, अगर 12th में आपके पास पीसीएम है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में जो कई सारे सवाल हैं वो इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, जो बच्चों के लगातार क्वेरी भी आ रही होती हैं कि सर रेलवे की आखिर भर्तियां हमें कब तक देखने को मिलेगी। चाहे हम एलपी की बात करेंगे, चाहे हम आरपीएफ की बात करेंगे, चाहे हम टीटी की बात करेंगे, या अगर हम भर्ती नहीं आ रही है, लगातार 5 साल हो चुके हैं, हमने पिछले बार के एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ था, परीक्षा में हमने दिया भी, हो सके हम सफल ना हो पाए हो, लेकिन इतने दिनों से जो भर्तियां नहीं आ रही हैं, इसके लिए हम खुद को मोटिवेट कैसे रखें, और अगर भर्तियां आनी है तो हम इसके लिए तैयारी कैसे और कहां से शुरू करें। देखिए, सबसे पहला सवाल बच्चों यही है कि फॉर्म कब तक आ सकता है। आप सभी को पता है कि रेलवे के अगर हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो अगर सरकार से इस बात के लिए पूछी जाती है बात कि भाई फॉर्म कब तक आ गया, रेलवे मंत्री कभी भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में जा रहे होते हैं, कहीं भी अगर कोई बात पूछता तो उनका एक ही कहना होता है कि जब तक हम पुरानी भर्तियों कंप्लीट नहीं करा लेंगे तब तक नई भर्तियों को नहीं दे पा रहे होंगे। रेलवे का एक प्रोसेस है जो चलता रह रहा है, इसमें नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। अब अगर ये देखा जाएगा तो लगभग मैक्सिमम पुरानी भर्तियों को रेलवे ने ज्वाइनिंग करवा दी है या उनका फाइनल प्रोसेस चल रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जहां पर कुछ इश्यूज फंसे या कोई भी परेशानी है तो अभी तक की उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कुछ ऐसे भी बच्चे जिनसे बात हो रही थी जो कि स्टेशन मास्टर सेलेक्टेड हैं, और अब जो जोन में वो सिलेक्टेड, अगर उस जोन में जा रहे होते हैं तो ये बात पता चलती है कि भैया इस जोन में तो वैकेंसी ही नहीं है, आपको उस वाले जोन में जाना पड़ेगा। ऐसे सभी बच्चों को बुलाया भी गया जिनसे बातचीत भी हो पाएगी, फिर ये कोई फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा कि आखिर करना क्या होगा। तो अगर हम चांसेस की बात करेंगे तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि फॉर्म कब तक आ सकता है, और इसी वजह से सभी अध्यापकों ने मिलकर एक चीज बनाया था और ये कहा था कि भाई 26 सितंबर को हम एक बड़ा ट्विटर कैंपेन कर रहे होंगे और इसमें आप सभी बच्चों का साथ चाहिए, ताकि अगर रेलवे प्लान बना रही होगी कि भाई भर्तियां हम इस तारीख को दे रहे होंगे, इस तारीख को दे रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उस पर इस चीज का प्रेशर पड़ पाए कि भर्तियों को हमें जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा और 24 के इलेक्शन से पहले इस भर्तियों में कुछ ना कुछ परीक्षाएं करानी पड़ेंगी। दूसरी चीज आते हैं कि सर हम मोटिवेट कैसे रहें। अब पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, आप में से मैक्सिमम बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि जब कोई एम सामने नहीं दिख रहा है, एएलपी की भर्ती सामने नहीं दिख रही, आरपीएफ की भर्ती नहीं दिख रही है, टेक्नीशियन की भर्ती नहीं दिख रही, तो हम खुद को मोटिवेट कैसे रख पाएंगे। देखिए, आपके पास हजारों बीच में ऑप्शन आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप में से जितने बच्चों ने आईटीआई करा होगा, या मान लीजिए कोई बच्चा अगर सिर्फ 12th पास या ग्रेजुएशन कर लिया अगर हमने, तो हमारे पास सिर्फ रेलवे ही एक ऑप्शन थोड़ी है, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हमारी हाइट अच्छी है, हम बिहार के रहने वाले हैं, तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन बिहार पुलिस कांस्टेबल का था। या मान लीजिए अगर हमारे पास हाइट नहीं अच्छी है और हम चाहते कि नहीं हमारी जीके जे सही है, तो हम एसएससी सीजल 2022 का भी फॉर्म आया था, देन 2023 का भी फॉर्म आ गया,
अब 24 का फॉर्म आने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। तो मोटिवेट रखने के लिए, और आपको पता जब लक्ष्य सामने नहीं दिखेगा, मैं चाहे जितने भी बात बोल लूं, आप मोटिवेट नहीं रह पाएंगे। तो आपको एक लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, और लक्ष्य के लिए आपको हर फॉर्म पे नजर डालना जरूरी, जिससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। क्योंकि एलपी में पढ़ाई में आपको ज्यादा फोकस करना अपनी टेक्निकल की पढ़ाइयों में, यानी कि आपको फिटर अच्छे से पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़ना है। बाकी तो आप किसी ना किसी परीक्षा में पढ़ते ही पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, जीके जेएस भी पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर फोकस्ड रहना है ना, तो सबसे अच्छा इसका उपाय है कि जो भी परीक्षा आपके राज्य में हो रही है या केंद्र स्तर पर कोई भी परीक्षा हो रही है, तो आप उसका फॉर्म जरूर से जरूर भरिए। आप जिस परीक्षा के काबिल है वो जरूर भरिएगा। अब ऐसा नहीं कि हाइट नहीं है लेकिन फिर भी सर ने ये बात बताई कि नहीं फॉर्म भरते रहिए, तो हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर दे और पढ़ डालें, कोई फायदा ना निकले। जिसके लिए आप एलिजिबल है उसका फॉर्म भरिए और पूरी एनर्जी के साथ मेहनत करिए। अगर वहां नौकरी बन गई आपकी, तो आपके पास एक अच्छा अवसर हो जाएगा कि समय रहते भी आप एलपी की आराम से तैयारी कर पाएंगे और कोई प्रेशर आपके पास नहीं आने वाला। भर्तियां आएंगी, इसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, और आपको अभी से तैयारी जो करनी होगी वो ज्यादातर फोकस आपको टेक्निकल डिग्री में करनी होगी। मान लीजिए आपके पास कोई भी परीक्षा आपके राज्य में है या केंद्र में है, आपको दिक्कत है कि सर मैथ कहां से पढ़ें, आपको दिक्कत है सर रीजनिंग कहां से पढ़ें, जीके जेएस कहां से पढ़ें, और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सर अगर हम एएलपी ही करना चाहते हैं तो हम टेक्निकल की जो तैयारियां हैं वो हम कहां से कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में बहुत महंगे महंगे फीस है, और वहां पर एक ही टीचर हमें फिटर भी पढ़ा रहे होते हैं, एक ही टीचर हमें इलेक्ट्रीशियन भी पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाएंगे, डीजल मैकेनिक भी वही पढ़ा देंगे, और पता चल रहा है कि बेसिक साइंस भी वही पढ़ा रहे होंगे, और जब अगले दिन हमने क्लास करा तो पता चल रहा कि गणित भी वही पढ़ा रहे होते हैं। तो अगर हम एक ही जगह से सारी चीजें पढ़ रहे और एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा रहा होगा, तो ये बात तो 100% तय है कि परफेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत सारी चीजें आपके वहां पर छूट रही होंगी। इसीलिए एमडी क्लासेस ने एक बेहतरीन और शानदार ऑफर आपको दिया है, जो कि 31 अगस्त तक बच्चों होने वाला। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है और आप भी इस चीज को चाहते हैं कि हमें रेलवे की तैयारी करनी है, एलपी और टेक्नीशियन दोनों ही तैयारी करनी है, प्लस प्री और मेंस दोनों करना है, साथ में टेक्निकल के भी सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 31 अगस्त को आपके पास एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है, जिसमें आपके पास सभी कोर्सेज पे 25% का डिस्काउंट भी होगा, जिसको आपको कूपन कोड MD25 लगाने के बाद मिल जाएगा। यानी एलपी फुल फाउंडेशन का कोर्स जो आपको 1000-2000 इससे महंगे भी मिल रहे थे, अगर आप 25% के लिए MD25 कूपन कोड लगाएंगे तो 31 अगस्त तक का ये कोर्स मात्र 675 का पड़ रहा होगा, और ये सबसे लोवेस्ट प्राइस हो रहा होगा आप सभी के लिए अगर आप टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं। और सबसे खास बात है ये रेलवे के सारे स्पेशल कोर्सेज हैं। जैसे अगर आप GDCA यानी अगर आप रेलवे में पहले से जॉब कर रहे हैं और आप अगर चाहते हैं खुद को प्रमोट करना एज ए ट्रेन मैनेजर, एज ए ALP, तो ये भी कोर्सेज आपके पास 25% के डिस्काउंट पे है। अगर आप RPF SI या TT की तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी कोर्सेज नाम मात्र की फीस में 25% के डिस्काउंट में। सबसे अच्छी खास बात यह है कि अगर आप 31 अगस्त तक इस चीज को ले रहे होंगे तो पहले 5000 बच्चों के लिए यहां पर एक फ्री ई-बुक भी देखने को मिलेगी, जिसमें हम रेलवे के सभी क्वेश्चंस को करा रहे होंगे। यानी जितने भी आपके पास चैप्टर हैं रेलवे सहित अन्य परीक्षाओं वाले में आ सकने वाले सभी चैप्टर्स को यहां पर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ दिया गया है, और ये सब कुछ आपको जो है वो रेलवे के स्पेशल बैच में देखने को मिलेगा। जैसे आपके पास मोबाइल में ये इस तरीके से बैच देखने को मिलता है। हमने एलपी का फुल फाउंडेशन बैच खोला, अभी आपकी मैक्सिमम क्लासेस खत्म हो गई, ये सबसे बढ़िया मौका भी है। आपको गणित सीखना है, सर हम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हमको मैथ का ये चैप्टर नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिकॉर्डेड वाले फॉर्म पे आएंगे, मैथ पे हमने क्लिक किया, अरिथमेटिक एडवांस हमें जो सेलेक्ट करना है हमने कर लिया। मान लीजिए एज एग्जांपल हमें अरिथमेटिक करनी है, हमारे पास सारे चैप्टर्स हैं, हमने किसी भी चैप्टर्स की PDF खोली और उसके बाद उसको पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई इस क्लास में क्या क्या चीज पढ़ाई गई है, जिससे हमारा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो पूरी की पूरी आपके पास जो जीके जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सब कुछ आपको पढ़ा के खत्म करी जा चुकी है। और सबसे शानदार बात यह है कि अगर आप टेक्निकल की किसी भी ट्रेड से हैं, चाहे आप बेसिक साइंस तो सबके लिए कॉमन हो गया, चाहे आप फिटर से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से हैं, वायरमैन से हैं, तो सबके अलग अलग फोल्डर्स बने हैं और अलग अलग आपको तरीके से पढ़ाया भी गया है, और जिससे आपकी तैयारी मजबूत भी हो पाए और आप डिफरेंशिएट कर पाए कि आपको किस ट्रेड के लिए क्या क्या चीजें पढ़ाई करनी है। ये आपको सब कुछ मात्र 675 में मिल रहा होगा। और जो फ्री बुक मिलेगी आपको ये वर्कशीट वाले सेक्शन में मिलेगी, जहां पर मैथ के अंदर आपके पास मैथ की फुल फ्री बुक किताब के नाम से हो रहा होगा और आपको वहां से सब कुछ मिल जाएगा। यहां पे अलग अलग चैप्टर्स भी आपको दिए गए हैं, जिससे आप रिवीजन अलग अलग से भी कर पाएंगे। कुछ फ्री बुक्स वाले ही यहां पर हैं और कुछ अलग से आपको मिलेंगे, तो आपको दोनों तैयारियां यहां से मिल जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, मात्र 31 अगस्त तक के आपके पास ये ऑफर है। इसके लिए आपको एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है,
पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको एएलपी का फुल फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा। MD25 कूपन कोड लगाइए और इस बैच से 31 अगस्त तक का सबसे बेहतरीन और कम प्राइजेज में जुड़ सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई भी समस्या है, तो इस नंबर पे आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक व्हाट्सएप कर लीजिए या कॉल कर लीजिए। तो अगर आपकी ये समस्या है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है और ये दिक्कत है, मुझे एलपी बनना है या टेक्नीशियन बनना है, तो एमडी क्लासेस आपके लिए 31 अगस्त से एक शानदार ऑफर लेकर आए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।